औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने यार और असहाब की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? अगर कोई ख्वाब देखता तो अर्ज़ कर दिया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुआफिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सब ने अर्ज़ किया कोई नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है। दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और इसके हाथ में लोहे का एक ज़ंबूर है। इस बैठे हुए के गले में इसे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे के गले के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वो गला इसका दुरुस्त हो जाता है। फिर इसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा ये क्या बात है? वो दोनों शख्स बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और इसके सर पर एक ऐसा शख्स हाथ में बड़ा भारी पत्थर लेके खड़ा है। इससे इसका सर निहायत ज़ोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर इसके सर पर दे मारता है, फिर पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वो इसको उठाने के लिए जाता है तो अब तक लौट कर इसके पास नहीं आने पाता कि इसका सर फिर अच्छा खासा जैसा था वैसा ही हो जाता है और फिर इसको इसी तरह फोड़ता रहता है। मैंने पूछा कि ये क्या है? वो दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक के हम एक गार पहुँचे जो मिसल तंदूर के था। नीचे से फराग था और ऊपर से तंग। इसमें आग जल रही है और इसमें बहुत से नंगे मर्द और नंगी औरतें भरे हुए हैं। जिस वक़्त वो आग ऊपर उठती है, इसके साथ वो सब उठ आते हैं, यहाँ तक के करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक़्त बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा कि ये क्या है? दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक के एक खून की नहर पर पहुँचे। इसके बीच में एक शख्स खड़ा हुआ है और नहर के किनारे पर एक और शख्स खड़ा है और इसके सामने बहुत सारे पत्थर पड़े हैं और वो नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक़्त निकलना चाहता है, किनारे वाला उस शख्स के मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वो फिर अपनी जगह जा पहुंचता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है, इसी तरह पत्थर मारकर इसको हटा देता है। मैंने पूछा ये क्या है? वो दोनों फरिश्ते बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक के एक हरे भरे बाग में पहुँचे। इसमें एक बड़ा दरख्त है और इसके नीचे बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। इसके सामने आग जल रही है और वो इसको धोंक रहा है। फिर दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा बन रहा था, इसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। इसमें मर्द, बूढ़े, जवान औरतें और बच्चे बहुत से थे। फिर इससे बाहर लाकर ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, इसमें ले गए। इसमें बूढ़े और जवान थे और इन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या इसरार थे? उन्होंने कहा वो शख्स जो तुमने देखा था, इसके गले को चीर रहे थे,
वो शख्स झूठा है कि झूठी बातें कहा करता था और वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थीं। इसके साथ कयामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा वो शख्स है अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इल्म कुरान दिया, रात को इससे गाफिल होकर सोया रहा और दिन को इस पर कभी अमल न किया। कयामत तक इसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग में गार में देखा ये वो लोग थे जो जना करने वाले लोग हैं। और जिनको खून की नहर में देखा वो सूद खाने वाला है। और दरख्त के नीचे जो बूढ़ा शख्स था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और इनके इर्द गिर्द जो बच्चे देखे हैं वो लोगों की नाबालिग औलाद है। जो आग धोंक रहा था वो मालिक दरोगा दोज़ख का है। पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो मुसलमानों का है और ये दूसरा घर शहीदों का है। और मैं जिब्राईल हूँ और ये मीकाईल है। फिर बोले सर ऊपर उठाओ। मैंने जब सर ऊपर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नज़र आया। बोले ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हूँ। वो फरिश्ते बोले अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई है। अगर पूरी हो चुकी तो अभी चले जाते। जानना चाहिए कि ख्वाब अंबिया का वही होता है। ये तमाम वाक़े सच्चे हैं। इस हदीस से कई चीज़ों का हाल मालूम हुआ है। नंबर 1, झूठ का कैसी सख्त सज़ा है। और नंबर 2, दूसरा आलिम बेअमल। और तीसरा जना। चौथे सूद का। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से महफूज रखे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी शेयर कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारी एक हौसला अफजाई होती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.